Good morning, students. I hope you all are good at home and enjoy your online classes. Okay, today we start chapter number 14, statistics. Okay, in this chapter we learn about collection of data, mean, mode, median, and similar things related to data. Okay, so first of all, what is the meaning of this? It is a branch of mathematics which deals collection of data, representation, analysis, एंड इंटरप्रिटेशन. ओके, तो ये क्या है? ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या क्या सीखते हैं. कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे रीअरेंज करते हैं. ओके, एंड रिप्रेजेंटेशन, उसको वापस से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय ग्राफ, बाय वेक्टोग्राफ, डबल बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, लाइक दिस. ये सारी चीजें होती हैं. ओके, एनालिसिस, और उन्हें कैसे एनालिसिस करते हैं. मीन्स एक बहुत बड़ी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो उसको आप सिर्फ डायग्राम देखकर कैसे पता लगा सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन इस बारे में है और इसका मीनिंग ये है. तो ठीक है, तो इसका ये होता है. ओके, तो ये होता है कलेक्शन ऑफ डेटा. जैसे आपने कोई भी कलेक्शन में करा, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स है. ओके, आपकी क्लास 9th है और 9th क्लास में मैंने मैथ का टेस्ट लिया और आपके उन मार्क्स आए. ठीक है, उन मार्क्स को मैंने कलेक्ट कर लिया और मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करी. तो वो लिस्ट क्या है मेरी? वो लिस्ट है मेरी क्या है? डेटा ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा है. ठीक है, अगर उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं कि 0 से 10 तक के कितने, 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, उसके बाद 10 to 20 के बीच कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 20 to 30 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, तो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक दिस मैंने लिख दिया यहाँ पे. 3 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स आए, उसके बाद 5 के ये आए और 12 स्टूडेंट्स के ये आए. ठीक है, और 30 to 40 आपके 15 स्टूडेंट्स के आए एंड 40 to 50 ये आए आपके 10 स्टूडेंट्स के. ओके, सो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. अब मैं देखते ही पता लगा दूंगी कि यहाँ पे 10 to 20 के बीच में 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए हैं. 0 to 10 में 3 है, 10 to 20 में 5 है. तो मैंने पहले तो क्या है, डेटा कलेक्ट किया कि कितने स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आ गए. ठीक है, फिर उसको मैंने रीअरेंज करा और इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मैंने एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. तो ये मेरा क्या है? ये मेरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ठीक है, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया है. इसको मैं ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकती हूँ. ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए आपको सिखाया हुआ है बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ, तो वो अलग अलग टाइप के होते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाता है कि डायरेक्ट ग्राफ देख के कि ये डेटा कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं. ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है वो सीखेंगे हम. इन सबके जो नोट्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी. ठीक है, तो आपको अभी यहाँ बोर्ड से नोट करने की कोई नीड नहीं है. सबसे पहले टर्म है हमारी डेटा. व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? डेटा होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन होती है ना उसका कलेक्शन होता है. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वो हमारा डेटा होता है. अब इस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है कैसे नहीं वो हमारे आगे की बातों में सीखेंगे. ठीक है, लेकिन आप डेटा का मीनिंग क्या है कि आपको कलेक्शन करना है इन्फॉर्मेशन का. लाइक एज अगर मैं आपको क्लास में बोलती हूँ कि आपको अपने घर पे जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सबकी हाइट पता करनी है, तो आप सबके पास जाओगे और सबसे पूछोगे कि आपकी हाइट कितनी है, या फिर आप मेजर करोगे. तो ये क्या हो गया, आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो क्या है, आपका डेटा है. ठीक है, और इसे हम रो डेटा भी बोलते हैं. ये क्या होता है, हमारा रो डेटा भी होता है. 7th क्लास में आपको टीचर ने बताया होगा रो डेटा क्या होता है. ठीक है, तो ये होता है हमारा रो डेटा.
ओके। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, क्या होता है टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा, there are two types of data. First is primary data, and second is secondary data. What is primary data and what is secondary data? अब प्राइमरी डेटा जब इंफॉर्मेशन जिसके बारे में है डायरेक्ट हम उसी से पूछ रहे हैं जाकर, ठीक है, उसी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा प्राइमरी डेटा है। लाइक अगर मैं क्लास में आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ और मैं बोलती हूँ रोल नंबर 1 आशीष इज प्रेजेंट, तो आशीष खुद बोलेगा कि यस मैम आई एम प्रेजेंट। ओके, सो ये मैंने डायरेक्ट आशीष से ली है इन्फॉर्मेशन। इसका मीनिंग क्या है कि आशीष मुझे खुद बता रहा है कि मैम मैं प्रेजेंट हूँ, तो मैंने डायरेक्ट उसी से कलेक्ट की है इन्फॉर्मेशन जिससे मुझे लेनी है। ठीक है, तो वो तो होता है हमारा प्राइमरी डेटा। ओके, एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो किसी अदर सोर्स से हमें कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसा डेटा जो हमें किसी और अदर सोर्स से कलेक्ट करना पड़ता है। ओके, लाइक एज जैसे MS धोनी है, रिसेंटली उसने अभी संन्यास लिया है क्रिकेट से, तो MS धोनी ने कितने मैच खेले और कितने रन बनाए उसने, या फिर कौन से मैच में उसने क्या करा था, तो इस सब का डेटा कलेक्ट करने के लिए आप MS धोनी के पास तो जाओगे नहीं। ठीक है, कि आप MS धोनी से पूछोगे कि सर आपने कितना रन बनाए हैं, सर आपने इस मैच में कितने रन बनाए, इसमें आपने कैसे खेला, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको धोनी के पास जाके नहीं मिलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, अदर सोर्स यूज करने पड़ेगा। लाइक एज आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, आप टीवी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, टेलीविजन, अगर MS धोनी का कोई इंटरव्यू आ रहा है तो आप उससे कलेक्ट कर सकते हो डेटा। ठीक है, उसके अलावा आप न्यूज़पेपर से ले सकते हो डेटा। तो ये सारी चीजें होती हैं, हमें अदर सोर्स से मिल रही है। मीन्स हमें डेटा तो कलेक्ट MS धोनी का करना है, बट हमें MS धोनी से नहीं पूछनी इसकी बातें, हमें कहाँ से लेनी है, अदर सोर्स से। लाइक एस इंटरनेट, सबसे बड़ा आजकल जो है वो इंटरनेट चल रहा है। ठीक है, तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, हम वहां से उसका डेटा कलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। इट मीन्स अगर इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में है डायरेक्ट हम उससे ही जाके कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है। और अगर इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में है हम उससे कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी अदर सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे किस में आता है, सेकेंडरी डेटा में आता है। ओके, तो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। जो आपकी एक्सरसाइज 14.1 है वो इसी से रिलेटेड है। आपको सिर्फ डेफिनेशन और इनका मीनिंग समझना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा। इन सबकी डेफिनेशन, इनके सबके नोट्स मैं आपको बनवाऊंगी। ठीक है, लेकिन आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि आपको क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कम से कम इसमें 5 एग्जाम्पल देने हैं, जैसे 5 एग्जाम्पल आपको प्राइमरी डेटा के देने हैं, 5 एग्जाम्पल आपको सेकेंडरी डेटा के देने हैं, तो आपको वो एग्जाम्पल्स देने आने चाहिए कि मैं क्या क्या दे सकती हूँ। जैसे अब प्राइमरी डेटा में मैंने आपको बताया कि आप अपने फैमिली मेंबर्स की हाइट पूछना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट अपने फैमिली मेंबर से जाके पूछ सकते हो कि आपकी हाइट कितनी है। ठीक है, और सेकेंड एग्जांपल हो गया कि आपको कोई मैथ में, जैसे आपके अभी PA1 टेस्ट हुए हैं। ठीक है, PA1 टेस्ट हुए हैं, तो आपने को कलेक्ट करनी है आपकी खुद की नंबर्स की लिस्ट। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट मैथ वाली टीचर से मैथ के नंबर पूछ लिए, साइंस वाली टीचर से साइंस के नंबर पूछ लिए, तो मतलब जिससे जो कलेक्ट करना है वो प्राइमरी डेटा होता है। ठीक है, और सेकेंडरी डेटा में आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो, जैसे मैंने MS धोनी का बताया था आपको, या फिर कोई नरेंद्र मोदी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है कि उनका टेन्यूर कैसा था, क्या था, तो वो होते हैं हमारे सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो मतलब किसी अदर सोर्स से जब हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, तो वो होता है सेकेंडरी डेटा, एंड सेम से कलेक्ट करते हैं तो वो होता है हमारा प्राइमरी डेटा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आगे की एक्सरसाइज के टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।